आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में जय मसीह की। आज आप लोगों के बीच में परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आई हूँ। मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करती हूँ एक मौके के लिए जो परमेश्वर पिता ने मुझे दिया है। आज का जो टॉपिक है वो है परमेश्वर कभी ना बदलने वाला, गॉड नेवर चेंज। इब्रानियों 13:8 पद कहता है, यीशु मसीह कल आज और युगान युग एक सा है। निश्चय प्रियो, ये बात सत्य है कि प्रभु परमेश्वर जो है वो युगान युग एक सा है। वो कल भी वही था, आज भी वही है और आने वाले कल में भी वो वही ही होगा। इसी प्रकार से मलाकी की किताब 3 अध्याय उसका 6 पद भी कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। देखिए, प्रभु का वचन यहाँ पे कह रहा है कि मैं यहोवा, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। प्रभु का एक वादा है, प्रभु की प्रतिज्ञा है। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता, उसकी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में पूर्ण होती है। प्रभु की प्रतिज्ञाएं कह रही है कि मैं कभी न बदलने वाला हूँ, मैं किसी भी रीति से नहीं बदलने वाला हूँ, मैं अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में वफादार हूँ। और हमारा परमेश्वर निश्चय वफादार है और वो कभी नहीं बदलने वाला, वो हमेशा नया रहने वाला है, वो कभी पुराना नहीं होगा। वो परमेश्वर जो है वो हमारा भला परमेश्वर है, वो कभी बुरा नहीं हो सकता। इससे प्रभु का वचन कहता है वो कभी नहीं बदलने वाला। वो कल जो परमेश्वर था वो आज भी है और आज जो परमेश्वर है वो कल भी, हमारे आने वाले कल में भी वही होगा। आज पीढ़ियां से पीढ़ियां बीत गई, हम उसी परमेश्वर का विश्वास करने वाले लोग हैं। आज हमारी कितनी पीढ़ियां से पीढ़ियां बीत गई, परंतु हम देखते हैं एक ईश्वर को जो भला करने के लिए वादा करता है। उसकी जो प्रतिज्ञाएं है वो निश्चय हमारे जीवन को आशीष करती है, हमारे जीवन में जो है वो ब्लेसिंग्स को लेकर आती है और हमारे जीवन को जो है छुटकारे से जो है वो भरती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर जो है वो कभी नहीं बदलने वाला है। हाँ, कई बार हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के कई बार नाम जो है वो बदले गए, कई बार जो है वो कई नामों से परमेश्वर जाना गया। कई लोगों ने उन्हें यहोवा राफा बोला, कई लोगों ने उनसे यहोवा ईरे बोला, कई लोगों ने उसे यहोवा रुआ बोला, कई लोगों ने एल शदाय बोला, कई लोगों ने जो उसे जो है वो अलोम बोला, कई लोगों ने उन्हें एलोहीम बोला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कई लोग जो है वो अनेक परिस्थितियों में गए, अनेक परिस्थितियां उनके जीवन में आई और अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए जो ईश्वर ने उन्हें सामर्थ प्रदान की, जो ईश्वर ने उनकी सहायता प्रदान की, वो नाम से प्रभु परमेश्वर को जो है वो पुकारा। इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर जो है वो कई परमेश्वर हो गया, वो एक ही परमेश्वर। हमें एक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं प्रियो, इसलिए बहुत अच्छी रीति से जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और सुनने की जरूरत है कि मैं एक ईश्वर के बारे में बात कर रही हूँ, यहोवा परमेश्वर के बारे में बात कर रही हूँ, जो कई नामों से जाना तो गया लेकिन वही परमेश्वर था। उसका व्यवहार, उसका स्वभाव वो जो है वो कभी नहीं बदलने वाला, वो एक ही स्वभाव का रहने वाला है, जो प्रिय है, जो भला है, जो प्रेमी है। प्रभु का वचन कहता परमेश्वर प्रेम है, वो उसने हमें प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को भी इस संसार में भेज दिया ताकि उसके द्वारा जो है वो हम उद्धार को प्राप्त करें। तो ये भला परमेश्वर है जिसने अपना सब कुछ दे दिया और हमें क्या चाहिए। आज हमें सोचने की जरूरत है इस भले परमेश्वर को जो कभी नहीं बदलने वाला, जो कभी नहीं बदल सकता, वो अपरिवर्तनशील है, उस ईश्वर को हम क्या दे सकते हैं। हम मनुष्य बदलते हैं, हमारे स्वभाव, हमारे चाल चलन में बदलाव आता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। उसने जो हमसे प्रेम किया वो कभी नहीं बदलेगा। जिस प्रकार से एक पिता के कई बच्चे हो सकते हैं, एक पिता सारे बच्चों से बराबर का प्रेम करेगा। हो सकता है कोई उनका बच्चा जो है वो ज्यादा पिता को प्रेम ना करे, इसका अर्थ ये नहीं है कि पिता का प्रेम उसके प्रति जो है वो बदल जाएगा। तो प्रियो, मेरे कहने का अर्थ है हमारा भी पिता, हम भी परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर की संतान हमें बता रही है कि मैं अब कभी नहीं बदलने वाला हूँ और मेरी प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन में अटल बनी रहेगी। आज हम बाइबल से देखेंगे अब्राहम के जीवन में, अब्राहम को हम देखेंगे। कई हजारों वर्ष पहले अब्राहम की बातों को हम बाइबल में पढ़ते, उत्पत्ति की कहानी में, उत्पत्ति की किताब में हम अब्राहम को पाते। कितने हजार वर्ष बीत गए, प्रभु ने उसको बोला, हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं प्रभु के लोग। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की, उससे वादा किया और एक प्रतिज्ञा बांधी उससे कि मैं तुझे तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। हाँ, तेरी संतान जो है वो पूरे तारोगढ़ की नहीं रहेगी। हाँ, मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष दे वो आशीषित होगा और जो तुझे कोसे वो श्रापित होगा। इस प्रकार का प्रभु ने उससे वादा किया। हाँ, इब्रानियों उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 2 और 3 में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब्राहम से परमेश्वर ने कब प्रतिज्ञा की, ऐसे समय में जब उसकी कोई संतान नहीं है।
ऐसे समय में परमेश्वर से बोल रहा है जब उसका कुछ भी फल नहीं है, कोई भी बच्चे नहीं है उसके, ऐसे समय में परमेश्वर को वादा कर रहा है कि मैं तुझसे बड़ी जाति बनाने वाला हूं, है ना। ये वंशज की आशीष परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरे वंश को जो है बहुत बढ़ाने जा रहा हूं। फिर उत्पत्ति की किताब जो है वो 15 अध्याय उसके 15 पद में प्रभु का वचन कहता है, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को देख ले, क्या तू उसे गिन सकता है, तू उनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। अब वंशज की आशीषों को परमेश्वर देकर उसको बोल रहा तेरा वंश ऐसा होगा कि तारागण को बाहर निकल कर देखो रात्रि के समय, क्या उसको गिन सकते हैं। हम भी जानते हैं कि अनकाउंटेबल होता है, वो अनगिनत होते हैं, वो उसको तारों को गिना नहीं जा सकता। लेकिन प्रभु कह रहा कि क्या तू गिन सकता है। अब्राहम उस समय बोला होगा कि नहीं प्रभु मैं नहीं गिन सकता। तो प्रभु ने उसको बोला कि ऐसे ही तेरे संतान तेरे वंशज होंगे। ऐसे समय में जब कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ऐसे समय में परमेश्वर वादा करता है जब हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता, कोई रास्ते नजर नहीं आते, सारी परिस्थितियां उलट पुलट हो जाती है, हम बिल्कुल बिखरे हुए रहते हैं, हम बिल्कुल टूटे हुए रहते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर वादा करता है एक अच्छी बातों का, एक भलाई की बातों का, एक अच्छी बातों का परमेश्वर जो है वो वादा करता है। उस समय यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को हम प्रतिज्ञा का परमेश्वर कहते हैं, जब ते प्रतिज्ञाओं को हाँ और आमीन में पूर्ण करता है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अब्राहम से परमेश्वर ने ये वाचा बांधी, परमेश्वर ने आशीषित बातों को कहा। हम आगे जानते हैं कि क्या हुआ। हम जानते हैं कि 100 वर्ष की उम्र में अब्राहम ने एक संतान उसे मिला, एक बेटा उसे परमेश्वर ने दिया, इसहाक। और उसका वंश जो है वो आज हम देखते हैं कि पूरी फैल गई है, जिसको गिनना जो है वो मुश्किल है। तो ऐसे परमेश्वर वादों का परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। अपने वादों के प्रति जो है वो उसका वादा जो है वो कभी टलता नहीं, और वो वादों के प्रति वफादार रहता है। तो परमेश्वर ने मलाकी की किताब 3 अध्याय उसका 6 में हमने देखा, क्योंकि मैं परमेश्वर बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। तो ये क्या हुआ था, तो इस पद में हमको पता चलता है, इस पद में हम जानते हैं कि हाँ निश्चय परमेश्वर अपरिवर्तनशील है। वो खुद प्रोक्लेम कर रहा है, वो खुद अपने बारे में बता रहा है कि मैं परमेश्वर बदलता नहीं हूं। इसलिए हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। याकूब की संतान वही इसहाक के वंशज के लोग। अब परमेश्वर उनको कह रहा है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। क्या कारण था परमेश्वर का ये बोलने का, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कई बार इजरायली जो परमेश्वर की अपनी नीच प्रजा थी, जो अपने परमेश्वर की अपना था, जिसे परमेश्वर ने बोला मेरे नीच है, ये मेरी प्रजा है, तो ये जो कई बार गलतियां की, कई बार परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन उन्होंने किया, पाप में फंसे, कई बार किसी शत्रुओं के वश में फंसे, कई बार दासत्व का जीवन उन्होंने बिताया, फिर भी परमेश्वर ने पूरी रीति से नष्ट नहीं किया, क्योंकि उनका वादा उनको याद था कि इनके वंश को मुझे पूरी रीति से बचा के रखने की जरूरत है। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है वो अपने वादों को बिल्कुल निभाता है, हाँ और आमीन में निभाता है। इससे उसकी प्रतिज्ञाओं पर भी जो है वो आपको विश्वास करने की जरूरत है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी, आशीर्वाद दिया। जो तुझे आशीर्वाद करे वो आशीषित होगा, और जो तुझे कोसे वो श्रापित होगा, परमेश्वर ने बोला। आज हम देखते हैं वो उन चीजों को कि निश्चय हम क्या हैं, हम तो अन्य जातीय थे और अब हम प्रभु में आए हैं, तो कैसा होगा। क्या अब्राहम की आशीषों को हम प्राप्त कर पाएंगे? क्या परमेश्वर की वो सारी प्रतिज्ञाएं जो बाइबल में लिखी हुई क्या हम प्राप्त कर पाएंगे? तो यहाँ पे हम देखेंगे तो बाइबल हमको इस विषय में क्या कहती है, तो हम निकाल लेंगे गलातियों की किताब 3 अध्याय उसका 14 पद। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब्राहम की आशीष, वही अब्राहम जो हजारों वर्ष पूर्व की बातें जो बाइबल में लिखी हुई है, उसी अब्राहम की बातों को परमेश्वर जो है वो बोल रहा है। वो अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, बड़े विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। बहुत हजारों वर्ष पहले जो प्रतिज्ञा हुई थी, तो अब्राहम की वही आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, अर्थात अन्य जातियों तक अब्राहम की आशीष पहुंचेगी, वो यीशु मसीह के नाम से पहुंचेगी। और यीशु मसीह के नाम के द्वारा ये जो भी अब्राहम को आशीष मिली थी, वो सारी आशीषें आज हमारे वंश के हाथों में है। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता उसको मिलती है ये आशीषें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाँ, वो अब्राहम की आशीष अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। ऐसा परमेश्वर जो कभी नहीं बदलने वाला, कल आज और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर, वो कह रहा है कि हाँ ये चल रही है। बाइबल को हम जीवित किताब बोलते हैं। क्यों वो जीवित किताब बोलते हैं? क्योंकि इसकी बातें, लिखी हुई बातें एकदम पूरी चल रही हैं।
है ना, और चलती ही जा रही हैं। हमारी कितनी पीढ़ियां से पीढ़ियां बीत गई, लेकिन हम देख रहे हैं कि वही ईश्वर को हम आज मानते हैं। उसकी ताकत, उसकी सामर्थ, उसका कहना चाहिए उसका ताकत, उसका बल आज भी वही है। वो समर्थी ईश्वर के नाम से जाना जाता है। उसके जैसा कोई ईश्वर नहीं है, उसके तुल्य कोई ईश्वर नहीं है, प्रभु का वचन कहता है, और हम इस बात पर विश्वास करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इब्रानियों की किताब 1 अध्याय 10 से 12 पद यदि आप निकाल लेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हे प्रभु आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। प्रभु का वचन कहता है, हे प्रभु आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि परमेश्वर बना रहेगा। वो नष्ट हो सकते हैं, पृथ्वी नष्ट हो सकती है, स्वर्ग जो परमेश्वर के हाथों का बना है वो नष्ट हो सकता है, लेकिन परमेश्वर बना रहेगा, वो कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर जो है सो है। और कह रहा है कि वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। हालेलुया। यहाँ पे वो प्रभु का वचन कह रहा है, तू वही है, तेरे वर्षों का अंत नहीं होगा। इसलिए प्रभु के लोगों सुनने की जरूरत है कि प्रभु कभी नहीं बदलने वाला। गॉड नेवर चेंज, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। पृथ्वी टल जाएगी, स्वर्ग टल जाएगी, एक एक बातें इस पृथ्वी, इस संसार की बातें जो है वो मिट जाएगी, क्योंकि इसका ज्ञान अधूरा है, इसकी बातें अधूरी है। लेकिन प्रभु जो है वो परमेश्वर जो है वो कभी नहीं टलने वाला, उसके वर्षों का अंत नहीं होने वाला। वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, वही शुरू है, वही अंत है। तो यहाँ पे ये जो वचन मैंने पढ़ा है, भजन की किताब 102 अध्याय उसका 25 से 27 पद में भी सेम टू सेम यही वचन लिखा हुआ है कि प्रभु निश्चय है, प्रभु आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, स्वर्ग तेरे हाथों की का बनाया हुआ है, हाथों से बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों वचन एक मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे यार लिखा, वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा, वह तो कपड़े के समान पुराना हो जाएगा, तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा, और वह बदल जाएगा परंतु तू वही है, तेरे वर्षों का अंत नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भजन की किताब 102 अध्याय 25 से 27 पद और इब्रानियों की किताब 1 अध्याय 10 से 12 पद में एक सेम टू सेम वचन लिखे हुए। वही वचन परमेश्वर जो है वो जो भजन में है वही इब्रानियों की किताब में लिखा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाँ, ये वही है, परमेश्वर है, वो नहीं बदलेगा। सारी दुनिया नष्ट हो सकती, सब कुछ खत्म हो सकता है, पृथ्वी पूरी रीति से नष्ट हो जाएगी। प्रभु प्रकाशित वाक्य में कहता है कि नई सृष्टि बनाऊंगा, एक नई पृथ्वी बनेगी। तो यहाँ पे लगता है कि निश्चय पृथ्वी जो है वो टल सकती है, परंतु प्रभु कभी नहीं बदल सकता, वो वही रहेगा, उसके वर्षों का अंत नहीं होगा। प्रकार से भजन की किताब 90 अध्याय उसका दूसरा पद कहता है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है, अर्थात शुरू भी परमेश्वर है, अंत भी परमेश्वर है। अनादिकाल से परमेश्वर है, अनंत काल तक परमेश्वर है, अर्थात परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला। हम उसकी बातों पर विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि वो उसकी प्रतिज्ञा हर आमीन में पूर्ण होती है। इस प्रकार से जितने भी वादे बाइबल में लिखे हुए, जितनी भी बातें परमेश्वर ने अपने मुखों से बोली है, वो जरूर पूरी होगी आपके जीवन में। आपके जीवन में कोई भी क्यों न परिस्थितियां चल रही हो, परंतु आप ऐसे परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं जो कभी नहीं बदलता है। और उसने बोला भी है कि मैं कभी नहीं बदलूंगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो बदलता नहीं है, और वो कल, आज और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर। तो हमारा परमेश्वर कल भी वही था, आज भी वही है, और आगे आने वाले कल में भी वही रहेगा। अर्थात हमारी पीढ़ियों का पीढ़ियों और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों में भी जो परमेश्वर रहेगा, वही हमारी पीढ़ियां जो है वो उस ईश्वर को मानेगी। हमारी बीत गई जो पीढ़ियां है उसने जिस ईश्वर को माना, आज हम वो ईश्वर को मान रहे हैं। इससे हमारी आगे की पीढ़ियां से जो भी ईश्वर को मानेगी वही परमेश्वर रहेगा, और उसके बाद आज भी वही रहेंगे जो सदियों पहले जो थे। जिस प्रकार से अब्राहम के समय में जो परमेश्वर था, आज भी हमारा भी परमेश्वर वही है। अब्राहम का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, इब्राहिम का परमेश्वर हमारा है, इसहाक का परमेश्वर हमारा है, और याकूब का परमेश्वर हमारा है। तो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर जिसकी उपासना, जिसकी आराधना हम करते हैं, जो कभी नहीं बदलने वाला, उसकी वादे, उसकी प्रतिज्ञा आज भी हमारे जीवन में जो है वो उतनी ही कारगर होती, उतनी ही सत्य होती है जो बहुत पहले जो है वो हुआ करती थी। इसलिए परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्य है, उसके तुल्य कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए ऐसे ईश्वर पर आप लोगों को प्रिय भरोसा करने की जरूरत है, और वो अपने वादों के
के विषय जो है वो देर नहीं करता, परंतु जितने भी वादे उन्होंने किए हैं उसको जो है वो जरूर जो है वो पूरी करेगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रियो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है वो कभी नहीं बदलने वाला। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।